सिर्फ एक रोटी आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे अमल के बारे में बताने जा रहा हूं जो सुनने में भी बहुत आसान लगता है, लेकिन इसके नतीजे इतने हैरतअंगेज हैं कि आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। यह अमल सिर्फ एक रोटी का है। जी हां, सिर्फ एक रोटी का, लेकिन इसकी बरकत से आपकी जिंदगी में ऐसे तब्दीलियां आएंगी जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। आपको पता है कि हमारे घरों में हर रोज कितनी रोटियां बनती हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात को खाने के वक्त हम रोटी बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि इसी रोटी में अल्लाह ताला की कितनी बरकत छुपी हुई है। जब हम इस रोटी को अल्लाह की रजा के लिए, इसकी मखलूक के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यह सिर्फ रोटी नहीं रहती, बल्कि एक ऐसा जरिया बन जाती है जो हमारी तमाम मुश्किलात का हल लेकर आती है। सबसे पहले तो यह जान लें कि जब आप यह अमल करेंगे तो आपका जितना भी कर्ज है, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, वह उतर जाएगा। आपको लग रहा होगा कि यह कैसे मुमकिन है, लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला की कुदरत का कोई हिसाब नहीं। जब हम इसकी मखलूकों के साथ भलाई करते हैं तो वह हमारे साथ भी भलाई करता है। यह अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। इस अमल की बरकत से आपकी सेहत में भी हैरत अंगेज तब्दीली आएगी। आपके सर से लेकर पांव तक जो भी बीमारियां हैं वह खत्म होना शुरू हो जाएंगी। आपको मालूम है कि जब इंसान पर कर्ज का बोझ होता है तो इसकी वजह से कितनी परेशानी होती है। यह परेशानी सिर्फ जहनी नहीं होती, बल्कि जिस्मानी बीमारियों का बाइस भी बनती है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, नींद नहीं आती, खाना हजम नहीं होता। जब आप यह अमल करेंगे तो न सिर्फ आपका कर्ज उतरेगा, बल्कि आपकी यह तमाम बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब परेशानी की जड़ खत्म हो जाती है तो इससे पैदा होने वाली बीमारियां खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। आपको लगेगा जैसे आपको नई जिंदगी मिल गई है। आपके चेहरे पर नूर आ जाएगा, आपकी आंखों में चमक आ जाएगी। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस अमल की बरकत से आपको ऐसी ऐसी जगहों से दौलत मिलेगी जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। हो सकता है कोई पुराना दोस्त आपका कर्ज वापस कर दे जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। हो सकता है कोई रिश्तेदार आपकी मदद करे। हो सकता है आपको कोई नया काम मिल जाए। हो सकता है आपके कारोबार में अचानक बरकत आ जाए। यह सब कुछ इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से आपके नेक अमल का बदला होता है। जब आप इसकी मखलूकों के साथ रहम करते हैं तो वह आपके साथ रहम करता है। जब आप भूखे को खाना खिलाते हैं तो अल्लाह आपको ऐसे जराया से रिज़्क़ देता है जिनका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होता। आपको याद है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो शख्स किसी भूखे को खाना खिलाए तो अल्लाह इसे जन्नत में खाना खिलाएगा। लेकिन यह सिर्फ आखिरत का फायदा नहीं है, बल्कि दुनिया में भी इसके फवायद हैं। जब हम अल्लाह की मखलूकों के साथ भलाई करते हैं तो अल्लाह हमारे साथ भी भलाई करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब कुछ कितने दिन में होगा। दोस्तों, अल्लाह की रहमत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। कभी कभी तो फौरी तौर पर नतीजे नजर आने लगते हैं और कभी कुछ दिन लगते हैं। लेकिन यकीन रखें कि जो भी नेक अमल अल्लाह की रजा के लिए किया जाता है, इसका बदला जरूर मिलता है। आपकी गुर्बत खत्म हो जाएगी, यह मेरा वादा नहीं बल्कि अल्लाह का वादा है। जब आप इसकी मखलूका के साथ सखावत करेंगे तो वह आपके साथ भी सखावत करेगा। आपके घर में बरकत आएगी, आपके काम में बरकत आएगी, आपकी सेहत में बरकत आएगी। लेकिन यहां एक अहम बात यह है कि यह अमल सिर्फ दौलत के लिए नहीं करना चाहिए। असल मकसद अल्लाह की रजा हासिल करना होना चाहिए। जब आपकी नीयत साफ होगी तो नतीजे भी बेहतरीन होंगे। अल्लाह ताला नियतों को देखता है, अमलों को नहीं। अगर आपकी नियत सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करने की है तो यकीन रखें कि आपको दुनिया और आखिरत दोनों में फायदा होगा। आखिर यह कैसे मुमकिन है कि सिर्फ एक रोटी से इतने बड़े बड़े फवायद हासिल हों? दोस्तों, जब आप यह अमल शुरू करेंगे तो आपके घर में रिज़्क़ की बारिश होना शुरू हो जाएगी। यह कोई मुबालगा नहीं है बल्कि हकीकत है।
आपको लगेगा जैसे आसमान से बरकतें बरस रही हैं। आपके पास पैसे आने के ऐसे जराया खुलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हो सकता है कोई पुराना कस्टमर वापस आ जाए, हो सकता है कोई नया ऑर्डर मिल जाए, हो सकता है कि कहीं से अचानक पैसे आ जाएं। लेकिन सबसे खुशी की बात यह होगी कि आपके दोस्त और रिश्तेदार आपको फोन करके मुबारकबाद देंगे। वह कहेंगे कि आपके चेहरे पर नूर आ गया है, आपकी हालत बहुत बेहतर लग रही है। आपको खुद भी महसूस होगा कि आपके अंदर एक नई तवानाई आ गई है, एक नया जोश आ गया है। लोग आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया है जो आप इतने खुश और पुरसुकून नजर आ रहे हैं। अब यहां सबसे अहम बात यह है कि आपका सारा कर्ज उतर जाएगा। आपको याद है कि कर्ज कितनी बड़ी परेशानी है। रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं मिलता, हर वक्त यह फिक्र रहती है कि पैसे कहां से आएंगे, कर्ज कैसे उतारा जाएगा। यह परेशानी सिर्फ जहनी नहीं होती बल्कि जिस्म पर भी असर डालती है। जब कर्ज का बोझ सर पर चढ़ा होता है तो इंसान को कई किस्म की बीमारियां लग जाती हैं। सबसे पहले तो जहनी दबाव बढ़ता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फिर दिल की धड़कन तेज हो जाती है क्योंकि हर वक्त परेशानी की वजह से दिल बेचैन रहता है। नींद न आने की वजह से आंखों के नीचे काले हल्के पड़ जाते हैं, चेहरे का रंग उड़ जाता है। खाना ठीक से हजम नहीं होता क्योंकि परेशानी की वजह से पेट में तेजाबियत बढ़ जाती है। सर में दर्द रहने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है। यह सब कुछ कर्ज की परेशानी की वजह से होता है। आपको लगता है कि यह अलग अलग बीमारियां हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह सब एक ही जड़ से निकल रही हैं और वह जड़ है कर्ज की परेशानी। लेकिन जब आप यह अमल करेंगे तो सबसे पहले आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे कर्ज कम होता जाएगा, आपकी परेशानी भी कम होती जाएगी और जैसे जैसे परेशानी कम होगी, आपकी यह तमाम बीमारियां भी खत्म होना शुरू हो जाएंगी। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, दिल की धड़कन ठीक हो जाएगी, नींद अच्छी आने लगेगी। आपको महसूस होगा कि आपके चेहरे पर रौनक वापस आ गई है, आपकी आंखों में चमक आ जाएगी, खाना अच्छा लगने लगेगा और ठीक से हजम होने लगेगा। सर का दर्द खत्म हो जाएगा, कमर का दर्द खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा जैसे आपको नई जिंदगी मिल गई है। ये सब कुछ इत्तेफाका नहीं है बल्कि अल्लाह ताला की हिकमत है। जब हम इसकी मखलूक के साथ रहम करते हैं तो वह हमारे साथ रहम करता है। जब हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो अल्लाह हमें ऐसे जराया से रिज़्क़ देता है जिनका हमने तसव्वुर भी नहीं किया होता। आपको याद है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल इस दाने की तरह है जिससे 7 बालें निकलती हैं और हर बाली में 100 दाने होते हैं, यानी एक दाने के बदले 700 दाने मिलते हैं। यही हाल इस रोटी का है। जब आप एक रोटी अल्लाह की मखलूकों को खिलाते हैं तो अल्लाह आपको इसके बदले में कई गुना ज्यादा रिज़्क़ देता है। लेकिन यहां एक अहम बात यह है कि यह अमल मुस्तकिल करना होता है। 1-2 दिन करके छोड़ देने से काम नहीं चलता। आपको रोजाना यह अमल करना होगा। जैसे जैसे आप इस अमल को जारी रखेंगे, आपकी बरकतें बढ़ती जाएंगी। पहले दिन थोड़ा फायदा होगा, दूसरे दिन इससे ज्यादा, तीसरे दिन इससे भी ज्यादा। आपको लगेगा जैसे आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया है। लोग आपसे पूछेंगे कि आपका राज क्या है। आपके दोस्त कहेंगे कि आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आपके रिश्तेदार कहेंगे कि आपकी हालत बहुत बेहतर लग रही है। यह सब इसलिए होगा कि आपके अंदर से परेशानी खत्म हो जाएगी और खुशी आ जाएगी। अब आपके दिल में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह अमल क्या है और इसे कैसे करना है। दोस्तों, यह अमल इतना आसान है कि आपको यकीन नहीं आएगा। हर घर में सुबह दोपहर शाम रोटी बनती है। यह हमारी रोजमर्रा की जरूरत है। लेकिन आपने कभी नहीं सोचा होगा कि इसी रोटी को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है।
यह अमल आपको सुबह के वक्त करना है, जब सूरज निकलने के बाद का वक्त हो। सबसे पहले आप अपने घर वालों के लिए रोटी बनाएं। जितने लोग आपके घर में हैं उन सब के लिए रोटी बना लें, लेकिन आखिर में एक इजाफी रोटी बनानी है। यह रोटी खास तौर पर अल्लाह की मखलूकन के लिए है। जब आप यह रोटी बना रहे हों तो अपने दिल में यह नियत रखें कि यह रोटी मैं अल्लाह की रजा के लिए बना रहा हूं। अब यह रोटी किसे खिलानी है? आपके पास कई ऑप्शन हैं। सबसे बेहतरीन यह है कि आप इसे परिंदों को खिलाएं। आपको मालूम है कि परिंदे अल्लाह की कितनी मासूम मखलूकत हैं। किसी का नुकसान नहीं करते, किसी से कोई बुराई नहीं करते, सुबह से शाम तक अपने बच्चों के लिए दाना तलाश करते रहते हैं। जब आप इनको खाना खिलाते हैं तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। अगर आपके आसपास कोई जानवर है, जैसे बिल्ली, कुत्ता या कोई और जानवर, तो आप इसे भी खिला सकते हैं। या फिर अगर आपके इलाके में कोई ऐसा इंसान है जिसके घर खाने को कुछ नहीं है, कोई गरीब आदमी है, कोई मजदूर है, कोई भिखारी है, तो आप इसे भी यह रोटी खिला सकते हैं। अब आता है असल अमल। जब आपने यह रोटी बना ली है तो इसे अपने हाथ में लेकर बैठ जाएं। पहले आपको दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपको सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा कुरान मजीद की सबसे अहम सूरत है। इसमें अल्लाह की हम्द व सना है, इससे मदद मांगी गई है, इससे हिदायत मांगी गई है। अब आता है असल वर्द। आपको यह कलिमात पढ़ने हैं, या अल्लाह या अजीम, या अल्लाह या करीम। यह दो कलिमात आपको 300 मर्तबा पढ़ने हैं। आपको लग रहा होगा कि 300 मर्तबा बहुत ज्यादा है, लेकिन दोस्तों, जब आप शुरू करेंगे तो आपको महसूस होगा कि यह इतना मुश्किल नहीं है। या अल्लाह या अजीम का मतलब यह है कि ये अल्लाह, तू बहुत बड़ा है, तू सबसे अजीम है। या अल्लाह या करीम का मतलब यह है कि ये अल्लाह, तू बहुत करीम है, तू बहुत फैयाज है। जब आप यह कलिमात पढ़ते हैं तो आप अल्लाह की अजमत और करम को याद कर रहे होते हैं। आपको यह कलिमात तस्बीह के दानों पर गिनने चाहिए, ताकि आपको मालूम रहे कि आपने कितनी मर्तबा पढ़ा है। अगर आपके पास तस्बीह नहीं है तो आप अपनी उंगलियों पर भी गिन सकते हैं। एक हाथ की उंगलियों पर 10 मर्तबा गिनकर 30 हो जाते हैं। इस तरह 10 बार गिनकर 300 मुकम्मल हो जाते हैं। जब आप यह वर्द कर रहे हों तो आपका दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए। आपको महसूस करना चाहिए कि आप अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। आपके दिल में यह यकीन होना चाहिए कि अल्लाह आपकी दुआ सुन रहा है और वह आपकी मुश्किलात हल करेगा। 300 मर्तबा यह वर्द मुकम्मल करने के बाद आपको दोबारा सूरह फातिहा पढ़नी है और फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। यह पूरा अमल मुकम्मल होने के बाद आपको इस रोटी में से थोड़ा सा हिस्सा खुद खाना है। अगर आप यह अमल किसी और के लिए कर रहे हैं तो उस शख्स को खिलाना है जिसके लिए आप यह अमल कर रहे हैं। बाकी रोटी को आपको छोटे छोटे टुकड़े करना है। यह टुकड़े इतने छोटे हों कि परिंदे आसानी से खा सकें। फिर आपको अपने घर की छत पर जाना है और यह टुकड़े परिंदों के लिए डाल देने हैं। अगर आपके घर में छत नहीं है या आप फ्लैट में रहते हैं तो आप अपनी खिड़की के बाहर या बालकोनी में यह टुकड़े रख सकते हैं। अगर यह भी मुमकिन नहीं है तो आप किसी पार्क में जाकर या किसी खुली जगह पर यह टुकड़े डाल सकते हैं। लेकिन यहां एक अहम बात यह है कि जब आप यह टुकड़े डाल रहे हों तो आपके दिल में यह नियत होनी चाहिए कि आप यह अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। आपको यह महसूस करना चाहिए कि आप अल्लाह की मखलूकन की खिदमत कर रहे हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि जब आप यह अमल कर रहे हों तो आपकी नियत बिल्कुल साफ होनी चाहिए। आपको अपने दिल में यह नियत रखनी है कि ए अल्लाह, मैं यह अमल सिर्फ तेरी रजा के लिए कर रहा हूं। ए अल्लाह, इसकी बरकत से मेरी तमाम परेशानियां दूर फरमा दे। मेरे ऊपर जो कर्ज का बोझ है उसे उतार दे। मेरी जो बीमारियां हैं उन्हें खत्म कर दे।
मेरे घर में रिज़्क़ की बरकत अता फरमा। यह नियत आपके दिल में होनी चाहिए, जबान से कहना जरूरी नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप यह अमल शुरू करेंगे तो आपको कैसे कैसे हैरत अंगेज नजारे देखने को मिलेंगे। पहले दिन ही आपको महसूस होगा कि आपके दिल में एक अजीब सा सुकून आ गया है। आपको लगेगा जैसे आपके दिल का बोझ हल्का हो गया है। रात को आपको अच्छी नींद आएगी, सुबह उठकर आपको ताजगी महसूस होगी। दूसरे दिन आपको लगेगा कि आपके काम में बरकत आना शुरू हो गई है। हो सकता है कोई पुराना कस्टमर आपको फोन करे, हो सकता है कोई नया ऑर्डर आ जाए। अगर आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है आपके बॉस आपसे खुश हो जाएं, हो सकता है आपको कोई बोनस मिल जाए। तीसरे दिन आपको महसूस होगा कि लोगों का रवैया आपके साथ बेहतर हो गया है। आपके दोस्त आपसे ज्यादा मोहब्बत से बात करेंगे, आपके रिश्तेदार आपको ज्यादा इज्जत देंगे, आपके घर वाले आपसे खुश रहेंगे। चौथे पांचवें दिन आपको लगेगा कि आपकी सेहत में बेहतरी आना शुरू हो गई है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत थी तो वह कम होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको शिकायत थी तो वह खत्म होना शुरू हो जाएगी। आपका खाना अच्छा लगने लगेगा और ठीक से हजम होने लगेगा। एक हफ्ते बाद आपको लगेगा कि आपकी माली हालत में बेहतरी आना शुरू हो गई है। हो सकता है कहीं से पैसे आ जाएं, हो सकता है कोई पुराना कर्ज वापस मिल जाए, हो सकता है आपको कोई नया काम मिल जाए। 2 हफ्ते बाद आपके दोस्त और रिश्तेदार आपको फोन करके कहेंगे कि आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, आपके चेहरे पर नूर आ गया है। वह आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया है जो आप इतने पुरसुकून और खुश लग रहे हैं। 1 महीने बाद आपको खुद महसूस होगा कि आपकी जिंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली आ गई है। आपका कर्ज कम होना शुरू हो जाएगा, आपकी बीमारियां खत्म होना शुरू हो जाएंगी, आपके घर में बरकत आना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहां एक अहम बात यह है कि आपको यह अमल मुस्तकिल करना होगा। 1-2 दिन करके छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। जैसे जैसे आप इस अमल को जारी रखेंगे, आपकी बरकतें बढ़ती जाएंगी। आपको लगेगा जैसे आपकी जिंदगी में एक नया दौर शुरू हो गया है। आपको याद रखना होगा कि यह अमल सिर्फ दौलत के लिए नहीं करना चाहिए। असल मकसद अल्लाह की रजा हासिल करना होना चाहिए। जब आपकी नीयत साफ होगी तो नतीजे भी बेहतरीन होंगे। अल्लाह ताला नियतों को देखता है, अमलों को नहीं। आपको यह भी याद रखना होगा कि जब आपकी हालत बेहतर होना शुरू हो जाए तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सब कुछ अल्लाह की रहमत से हुआ है। आपको अपने नेक अमलों को जारी रखना चाहिए और अल्लाह की मखलूकों की खिदमत करते रहना चाहिए। जब आपका कर्ज उतर जाए, आपकी बीमारियां खत्म हो जाएं, आपके घर में बरकत आ जाए, तो आपको यह अमल बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि उस वक्त आपको और भी ज्यादा शुक्रगुजारी के साथ यह अमल जारी रखना चाहिए, क्योंकि जो नेमतें अल्लाह ने आपको दी हैं वह इसी तरह बरकरार रहेंगी जब आप इसकी मखलूकन की खिदमत करते रहेंगे। दोस्तों, यह कोई जादू टोना नहीं है, यह कोई शिर्क नहीं है, यह बिल्कुल हलाल और जायज अमल है। यह अल्लाह की मखलूक के साथ भलाई करना है और अल्लाह ने वादा किया है कि जो इसकी मखलूक के साथ भलाई करेगा वह उसके साथ भी भलाई करेगा। अब जब आपने यह पूरा अमल समझ लिया है और आपको यकीन आ गया है कि यह वाकई काम करता है, तो अब वक्त आ गया है कि आप इस अमल को न सिर्फ खुद करें बल्कि अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इस वक्त मुख्तलिफ परेशानियों में मुब्तला है। दोस्तों, आपको मालूम है कि आजकल कितने लोग मुख्तलिफ मसाइल में घिरे हुए हैं। कोई कर्ज की वजह से परेशान है, कोई बीमारी की वजह से, कोई बेरोजगारी की वजह से, कोई घरेलू मसाइल की वजह से। हर तरफ आपको